Welcome to the Another Do Facts video. And the Oscar for Best Performance by an Actor goes to Manoj Bajpayee for Bansi. From India. मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर हैं, जिनको बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर लाइक पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे दिग्गज एक्टर भी अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। इंस्पिरेशन तो मेरे समहाउ मनोज बाजपेयी हैं, क्योंकि उस हमारे इलाके से आते हैं वो। पंकज त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मनोज बाजपेयी एक्टर नहीं बनते तो वो भी कभी एक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि मनोज एक बहुत ही छोटे से गांव से आते हैं जहां किसी भी चीज की फैसिलिटीज नहीं थी। फिर भी मनोज बाजपेयी ने बॉलीवुड में आकर इतना नाम कमाया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मनोज बाजपेयी की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसी फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई दिनों तक हार्डवर्क की है, तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये मैंने मजाक में नहीं, इज्जत में चाहा। नंबर 1, मनोज बाजपेयी एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उनको बैंक से लोन लेना पड़ता था। और जब मनोज के पापा लोन की EMI नहीं भर पाते थे तो बैंक वाले उनको लेकर चले जाते थे। मनोज उस वक्त छोटे थे और अपने पापा को बैंक वालों से छुपता हुआ देख मनोज को बहुत इंसल्टिंग फील होता था। इसीलिए मनोज बाजपेयी ने अपना गाँव छोड़ दिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी करने लगे। नंबर 2, मनोज बाजपेयी अपने पापा को अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि पैसों की इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने मनोज और उनके भाई बहन को ग्रेजुएट करवाया। कभी कभी मनोज को लगता था कि उनको स्टडी छोड़ देनी चाहिए, पर मनोज के पापा अपने सारे बच्चों को ग्रेजुएट करवाना चाहते थे। जब मनोज ने अपने पापा से स्टडी छोड़ने की बात करी तब उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम्स मुझे हो रही है, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, तुम ज्यादा अमिताभ बच्चन ना बनो। नंबर 3, मनोज बाजपेयी का बचपन से एक्टर बनने का सपना था। वो हमेशा मुंबई जाने के ख्वाब ही देखा करते थे। मनोज उन दिनों नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी के इंटरव्यू पढ़ा करते थे। उन इंटरव्यू से उनको पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन कंप्लीट की जा सकती है। तब मनोज को लगा कि अब वो अपने पापा को मना लेंगे। फिर मनोज ने अपने पापा को कहा कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं और वो ग्रेजुएशन एक्टिंग में करेंगे। उसके बाद मनोज अपने दोस्त के साथ दिल्ली आ गए। नंबर 4, एक्टर बनने से पहले हर इंसान का सपना होता है कि उसका सिलेक्शन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हो जाए। बॉलीवुड के बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग ली है। मनोज बाजपेयी भी बहुत उम्मीद से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए थे, पर उनको 3 टाइम्स रिजेक्शन फेस करना पड़ा। हर जगह टक्कर खाने के बाद, ठोकरे खाने के बाद एक दिन में 3 बार रिजेक्ट हुआ था। और उस दिन मुझे लगा था कि यार शायद मैं अच्छा नहीं। जिसके बाद मनोज ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, पर हमेशा मनोज को उनके दोस्त संभाल लेते थे। मनोज के दोस्त इतना डर गए थे कि वो उनको अकेले ही नहीं छोड़ते थे। नंबर 5, मनोज बाजपेयी के स्ट्रगलिंग डेज में मनोज के फ्रेंड्स ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। जब मनोज का सिलेक्शन NSD में नहीं हुआ तब किसी ने मनोज को संभाव ग्रुप के बारे में बताया। उस ग्रुप को NSD के पास आउट स्टूडेंट्स ने ही बनाया था, जिसमें वो 365 डेज का वर्कशॉप करवा रहे थे, जिसके लिए वो 2500 रुपए चार्ज कर रहे थे। उस वक्त मनोज के सारे दोस्तों ने पैसे मिलाकर मनोज को 2500 रुपए दिए थे और मनोज वहां 365 डेज में से 364 डेज वहां एक्टिंग सीखने गए। नंबर 6, दिल्ली से थिएटर करने के बाद जब मनोज मुंबई फिल्म्स में काम करने आए तो उनको पता चला कि मुंबई बहुत अलग जगह है। यहाँ लोग बहुत बिजी रहते हैं। कई सालों तक मनोज को मुंबई में कोई काम नहीं मिला। उनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे, इसलिए मनोज बीमार भी होने लगे थे। जब मनोज ऑडिशन देने या काम मांगने जाते थे तो उनको इंसल्ट किया जाता था। एक इंटरव्यू में मनोज ने एक ऐसा ही किस्सा बताया। आशीष विद्यार्थी एक सीरीज कर रहे थे, पर उनके पास टाइम नहीं था तो उन्होंने वो सीरीज छोड़ दी और मेकर्स को मनोज बाजपेयी को रिकमेंड किया। आशीष ने कहा, आप मनोज को ट्राई करो, ये बहुत अच्छा एक्टर है, ये मुझसे भी
भी अच्छी एक्टिंग करेगा। मनोज ने रोल के लिए ऑडिशन दिया और उनको पसंद भी आया, पर जब मनोज शूटिंग पर गए तो फर्स्ट टेक में ही मनोज को निकाल दिया गया और वहां जितने लोग थे उनके सामने मनोज से कहा गया कपड़े निकालो, हो गया तुम्हारा, कुछ होगा तो बताएंगे। और ये मनोज को बहुत इंसल्टिंग लगा। नंबर 7, मनोज जब मुंबई के चौल में रहते थे तो उनका सपना होता था कि उनके चौल में सुभाष घाई आए और उनको फिल्म ऑफर करें। नंबर 8, मनोज बाजपेयी ने जब सत्या फिल्म में भिखू महात्रे का रोल किया उसके बाद मनोज बाजपेयी ओवरनाइट लोगों के बीच और इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर हो गए। मनोज को इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के फोन आने लगे। जहां भी मनोज जाते थे और लोगों को पता चल जाता था कि भिखू महात्रे आया है तो लोगों की भीड़ लग जाती थी उनको देखने के लिए। नंबर 9, सत्या के बाद मनोज को भिखू महात्रे टाइप बहुत सारे रोल्स ऑफर किए गए, पर मनोज ने उन सारे रोल्स को रिजेक्ट कर दिया। सत्या के बाद जो सक्सेस मनोज को मिली थी उससे मनोज बहुत खुश थे, पर उनको हमेशा डर लगा रहता था कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बार मनोज अपने फ्रेंड के साथ प्लेन में बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे और मनोज के फ्रेंड ने मनोज से कहा, यार अब तो तेरी लाइफ सेट है। तब मनोज ने अपने फ्रेंड से कहा, दोस्त ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये लोग मुझसे एक खास तरह का रोल करवाना चाहते हैं जो मैं करूंगा नहीं। दोस्त अगर 2 साल बाद ये बिजनेस क्लास भी बच जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही हुआ 5-6 साल बाद। मनोज को लोग धीरे धीरे भूलते गए। नंबर 10, थिएटर करने के बाद एक्टर्स बॉलीवुड में कई एक्टर्स ये सपना लेकर आते थे कि वो अच्छी फिल्म्स करेंगे, कुछ अलग और कुछ नया करेंगे, और कईयों ने किया भी, पर बाद में उन लोगों ने हार मान ली और उनको भी पैसों के लिए वो फिल्म्स करनी पड़ी जिस फिल्म को लोग थिएटर में देखने आते थे। सत्या के बाद मनोज के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिल्म मेकर्स मनोज के घर पैसे लेकर जाते थे, पर मनोज ने कभी भी पैसों के लिए उनको हाँ नहीं किया क्योंकि मनोज को लगता था कि जैसे सत्या हुई वैसे ही एक न एक दिन ऐसी फिल्म और आएगी। लोग बदल रहे हैं और इंडस्ट्री में से भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो अच्छी फिल्म्स बनाना चाहते हैं। मेरा टाइम फिर से आएगा। नंबर 11, जब बॉलीवुड में ऐसे डायरेक्टर आने लगे थे जो अपनी तरह की फिल्म बनाना चाहते थे उस वक्त मनोज बाजपेयी की बहुत सी फिल्म फ्लॉप हो गई थी और कोई भी डायरेक्टर मनोज बाजपेयी को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसी दौरान इरफान खान और के मेनन काफी पॉपुलर होने लगे थे। मनोज की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनको घर चलाने के लिए दूसरे काम करने पड़ रहे थे जिसके कारण उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। कुछ फिल्म्स के ऑफर मनोज के पास आई भी तो वो नहीं कर पाए क्योंकि मनोज उस वक्त इतने बीमार थे कि उनका हाथ 1 इंच भी नहीं उठ रहा था। 4 साल बीत गए और मनोज के पास कोई काम नहीं था। नंबर 12, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब तक लोग काम करते हैं तब तक ही उनके बारे में बातें होती हैं। मनोज बाजपेयी को एक म्यूजिक लॉन्च के लिए बुलाया गया था और मीडिया वाले सारे सेलिब्रिटीज की पिक्चर ले रहे थे, पर जब मनोज बाजपेयी आए तो सबने कैमरास नीचे कर लिए। मनोज के फ्रेंड को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने मनोज से कहा, यार ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत इंसल्टिंग है। मनोज ने अपने दोस्त से कहा, ये वही लोग हैं जो सत्या से पहले मेरा इंटरव्यू नहीं लेना चाहते थे और जब सत्या रिलीज हुई उसके बाद ये लोग इंटरव्यू लेने आ गए। मैं इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। नंबर 13, पंकज त्रिपाठी, के मेनन, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्टर भी मनोज बाजपेयी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पंकज त्रिपाठी जब वेटर का काम करते थे तो उसी होटल में मनोज बाजपेयी रुके थे तो उनकी चप्पल वहां छूट गई थी तो वो चप्पल पंकज त्रिपाठी जी ने रख ली थी और के मेनन जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मनोज शूल में काम नहीं करते तो आज हम भी यहाँ नहीं होते। नंबर 14, मनोज बाजपेयी जब गली गलियां के कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तब वो बीमार हो गए क्योंकि गली गलियां के कैरेक्टर का रोल बहुत ही चैलेंजिंग था। वो किसी से भी बात नहीं करता था, हमेशा रूम में ही रहता था। मनोज बाजपेयी भी कई दिनों तक रूम में ही रहे और किसी से भी बात नहीं करी जिसकी वजह से मनोज की तबीयत खराब होने लगी और मनोज ने गली गलियां के डायरेक्टर से कहा कि इस फिल्म की शूटिंग जल्दी खत्म करो नहीं तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगा। लेकिन 28वें दिन मैंने अपने डायरेक्टर को कहा था कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके शूटिंग ख़त्म करो, नहीं तो मैं बीमार तो हूँ ही और बीमार पड़ जाऊँगा। और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी इस रोल को करते हुए। नंबर 15, किक फिल्म में जिस तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी हंसते हैं वो लोगों को बहुत पसंद आया था, पर वो हंसी नवाज ने मनोज बाजपेयी की फिल्म से कॉपी किया था। नवाज ने ये बात खुद मनोज बाजपेयी को कॉल करके बताई थी। मनोज ने एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज ने मेरी हंसी को कॉपी किया, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है और ये नवाज की ईमानदारी है कि उसने मीडिया में ये बात कही। और उनकी ईमानदारी है कि उन्होंने मीडिया में ये बात बोली और मुझे ये बात बोली, तो ये उस एक्टर की ईमानदारी बताती है।
नंबर 16, मनोज बाजपेयी के पेरेंट्स मनोज कुमार के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम मनोज रखा। पर मनोज बाजपेयी को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि बिहार में मनोज नाम के बहुत से लोग थे। मनोज बाजपेयी ने सोचा कि जब वो फिल्म्स में काम करेंगे तब वो अपना नाम समर रखेंगे, पर कभी भी मनोज बाजपेयी को नाम चेंज करने का मौका ही नहीं मिला। फिर जब मनोज ने शूल फिल्म में काम किया तब उन्होंने अपना नाम मनोज बाजपेयी रखने का सोचा। हालांकि शूल फिल्म में मनोज के कैरेक्टर का नाम समर प्रताप सिंह था और ये नाम मनोज बाजपेयी ने अनुराग कश्यप को सजेस्ट किया था। नंबर 17, अनुराग कश्यप और मनोज बाजपेयी में किसी कंफ्यूजन की वजह से 11 साल तक बात नहीं हुई थी और जब मनोज के पास कोई काम नहीं था तो मनोज घर पर ही फिल्म्स देखा करते थे। तब मनोज को अनुपम खेर की एक बात याद आई कि अनुपम खेर आज भी डायरेक्टर को कॉल करके काम मांगते हैं और मनोज ने भी फिर ऐसा ही किया। मनोज जिस फिल्म को भी देखते तो उस डायरेक्टर को कॉल करते और उससे काम मांगते थे। ऐसे फिर मनोज ने अनुराग कश्यप की फिल्म DVD देखी और मनोज सोचने लगे कि अब इसको कॉल करूं, एक काम करता हूं, इसको कॉल करता हूं पर इससे काम नहीं मांगूंगा। मनोज ने कॉल करके अनुराग की फिल्म की तारीफ की। उसके 2 साल बाद अनुराग ने मनोज को कॉल करके एक फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाने के लिए अनुराग ने मनोज को दूसरे दिन बुलाया था, पर मनोज काम करने के लिए इतने डेस्परेट थे कि वो 11 बजे रात अनुराग के ऑफिस चले गए। नंबर 18, शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन में जितने किरदार थे उन सबको कहीं ना कहीं काम मिल गया था, पर मनोज बाजपेयी अकेले ऐसे एक्टर थे जिसको कोई काम नहीं मिला था। जब मनोज राम गोपाल वर्मा के पास दूध फिल्म में रावल का राइट हैंड का रोल मांगने गए थे, जिस रोल के लिए इरफान खान और विनीत कुमार भी लाइन में थे, उस रोल के 35,000 रुपए मिलने वाले थे। जब राम गोपाल वर्मा ने मनोज से पूछा कि बताओ तुमने अभी तक क्या क्या किया है, मनोज ने बताया मैंने बैंडिट क्वीन में मान सिंह का रोल किया है। ये सुनकर राम गोपाल वर्मा शॉक्ड हो गए और कहा मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा हूँ, कोई मुझे तुम्हारा नंबर ही नहीं दे रहा है, तुम ये रोल मत करो, नेक्स्ट फिल्म में मैं तुम्हें लीड रोल दूंगा। फिर मनोज बाजपेयी को सत्या फिल्म में भिखू महात्रे का रोल ऑफर किया गया। नंबर 19, जब हंसल मेहता संजीव कपूर के साथ खाना खजाना की शूटिंग कर रहे थे तब वो मनोज बाजपेयी और उनके दोस्त को भी बुला लेते थे कि तुम लोग को अगर भूख लगे तो यहाँ जाना, 5 दिन की शूटिंग चलेगी और जिस खाने की रेसिपी संजीव कपूर बनाते थे वो फिर मनोज और उनके दोस्तों को खाने के लिए दे दी जाती थी। नंबर 20, मनोज बाजपेयी ने अपनी वाइफ को जब फर्स्ट टाइम देखा तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो उनसे ही शादी करेंगे और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी वाइफ को भी सेम ऐसा ही फील हुआ था।